Our question is two bodies of equal masses, एक है बॉडी 1 एक है बॉडी 2, दोनों का जो मास है वो कैसा है इक्वल, तो दोनों का मास मैं लेट कर रहा हूं m, ठीक है, लेट द मास बी m, दोनों बॉडीज का मास क्या है m है। अच्छा, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, मूव। पहले की वेलोसिटी थी v और दूसरे की वेलोसिटी थी 3v, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये तो है इनका मास और ये है इनकी वेलोसिटीज, ठीक है। चलिए, बॉडी 1 का मास था m और वेलोसिटी थी v। अच्छा, और इनका ये था, इन्होंने पूछा आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, मतलब बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी 2 की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रेशियो निकालो। तो आप काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1 की निकाल लो पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की निकाल रहे हो। अच्छा, हाफ m तो भाई m ही है, लेट करा बता। v क्या है आपका, v भी v है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, बॉडी 1 की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, हाफ m तो सेम ही था दोनों का, तो m ही आ जाएगा। v क्या था आपका, 3v। अब 3v का यहां पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा ये हाफ m, 3 का स्क्वायर 9 और v का स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये आगा आपका काइनेटिक एनर्जी 2। अब कभी भी दो चीजों की रेशो निकालते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसे करते हैं डिवाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ke1 अपॉन ke2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनका दोनों का रेशो निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या था, हाफ m v का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी क्या था, ये रहा, हाफ m 9 v का स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कट गया और ये आपका v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल्स टू, ये सब तो कट ही गया था, 1/9। तो इसका रेशो आ गया आपका क्या, k1 रेशो ke2 equals to 1/9। दैट इज योर रिक्वायर्ड रेशो और दैट इज योर आंसर। थैंक यू।